श्री गणेशाय नमः। प्रेम जीवन तब बहुत अच्छा हो जाता है जब दो प्रियतम एक हो जाएं। शरीर से वो दो हो सकते हैं, किंतु आत्मा से एक होना चाहिए। आत्मा से एक होने का अर्थ यह है कि एक विचार, एक सहमति, एक निर्णय, एक व्यवहार। जब ये गुण दो प्रियतमों के भीतर होते हैं तो उस प्रेम जीवन में कोई द्वंद्व नहीं होता है, उस प्रेम जीवन में कोई तकलीफ नहीं होती है, उस प्रेम जीवन में कोई भटकाव नहीं होता है, अलगाव नहीं होता है, विरोध नहीं होता है। और वहीं अगर दो प्रेम करने वाले लोग हैं, उनके विचार अलग हैं, उनके भीतर आए दिन मतभेद होते रहते हैं, खटपट होती रहती है, तो वहाँ पे निश्चिंत अलगाव है, वहाँ पे निश्चिंत थर्ड पार्टी होगी, वहाँ पे निश्चिंत आपके प्रियतम का मन कहीं और होगा, कहीं और पे वो भटकते होंगे। तो मित्रों, प्रेम बहुत ही पवित्र है, इसीलिए इसकी पवित्रता को कभी अपवित्र नहीं करना चाहिए। और विशेषकर जब आप एक दूसरे के अनुकूल व्यवहार करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जुदा नहीं कर सकती है, आपको अलग नहीं कर सकती है। नमस्कार मित्रों, आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल अगस्त 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के। अगस्त का महीना एक बहुत बड़ा परिवर्तन वाला महीना है। ये महीना आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। एक नया बदलाव आपके भीतर और आपके प्रियतम के भीतर इस महीने में देखा जाएगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति जो अगस्त से पहले की है वो स्थिति आपकी अच्छी नहीं है मित्रों। और ये महीना जोड़ने वाला महीना है मित्रों, टूटे हुए रिश्तों को फिर से बांधने वाला महीना है। और इस महीने आप कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा होगा, कुछ अच्छा होगा, और ऐसा होगा जिसको लेकर के आपको भी कोई उम्मीद नहीं है, जिसको लेकर के आपको भी शायद अभी तक सोच नहीं है, किंतु ये संभव है, क्योंकि इस महीने जिस तरह से ग्रहों के योग बन रहे हैं वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में हैं, आपके प्रियतम के पक्ष में हैं। मित्रों, वीडियो के अंत में मैं कुछ लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स आपको बताऊंगा, जो आपके प्रेम जीवन में खुशियां लाने के लिए, जो आपके प्रेम जीवन को अच्छा बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका इस महीने में निभाएंगी। वही आप देखेंगे कि इस महीने जो बदलाव आपने प्रियतम में पहले देखा था, किंतु इस महीने में भी बदलाव आप अपने प्रियतम में देखेंगे, किंतु वो बदलाव सकारात्मक बदलाव होगा, वो बदलाव आपके पक्ष में होगा। मित्रों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखना, क्योंकि अंत तक अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही बारीकी से समझ आएगी। सर्वप्रथम हम बात करें मंगल देवता की, तो मंगल आपके प्रथम भाव में ही स्थित रहेंगे, यानी कि वृषभ राशि में ही मंगल स्थित आपके प्रथम भाव में रहेंगे। 10 अगस्त के बाद मंगल वृषभ राशि में रहेंगे। उससे पूर्व मंगल राहु के साथ अंगारक नाम का दोष बना करके आपके द्वादश भाव में स्थित रहेंगे, लेकिन विपरीत नाम का राजयोग भी 10 अगस्त तक मंगल देवता से बनेगा। तो कहीं ना कहीं मित्रों, इस समय में
आपके लव लाइफ में जो उतार चढ़ाव है, जो खटपिट है, जो विवाद है, जो अलगाव है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप कहना कुछ चाहते थे अपने प्रियतम को किंतु वो कुछ और समझ गए। 10 अगस्त से पहले संभावना एक बन रही है कि फिर से आपका पैचअप हो और जो रिलेशनशिप में दिक्कतें हैं, तकलीफ़ें हैं, उन्हें मिल बैठ करके आप एक दूसरे को समझा करके उन्हें दूर करें और इसमें ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, इसमें ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि इस समय में जो आपकी इच्छा है मित्रों, मैं आपकी इच्छा बता रहा हूँ, आपकी इच्छा यह है कि आप अपने प्रियतम के साथ बातचीत करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि बातचीत करके उनको पूर्ण रूप से समझाया जाए कि आखिर किन वजवात के कारण से, किस कारण से ये अलगाव हुआ या इसका कारण क्या, उस कारण को आप उनको बताना चाहते हैं। अगर कोई गलती हो गई है तो उस गलती का पश्चाताप आप अपने प्रियतम के सामने भी करना चाहते हैं। तो 10 अगस्त तक आप अपने प्रियतम को समझाने में सफल होंगे और रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो ठीक ज़रूर होंगी। हालांकि मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय में आप उग्र हो जाएंगे, आप आपा खो सकते हैं, अपना क्रोध भी आपके भीतर देखा जाएगा। किंतु पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने क्रोध पे अंकुश रखना है, अपने क्रोध को नियंत्रण इस समय में आपको उस पर रखना है और कोशिश करें विनम्र हो करके, आपके स्वभाव को अच्छा बना करके अपने प्रियतम से जब आप बातचीत करेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे और आपकी एक एक बात को आपके प्रियतम सुनेंगे और जो बात उनको आप समझाना चाहेंगे वो समझेंगे और आपके प्रियतम फिर से मानेंगे। 10 अगस्त से पहले भी एक स्थिति बन रही है। 10 के बाद मित्रों मंगल क्योंकि वृषभ में आ जाएंगे, प्रथम भाव में आ जाएंगे, तो इस समय में भी अपने आप पे कंट्रोल करके रखना है। अनावश्यक बातचीत से आपको बचना है, अनावश्यक चर्चा से आपको अपने प्रियतम से बचना है। किसी तरह से भी एब्यूज़ भाषा का उपयोग नहीं करना, एब्यूज़ लैंग्वेज का उपयोग अपने प्रियतम से ना करें, क्योंकि गुस्सा आ सकता है आपके भीतर, उग्र हो सकते हैं, आप उत्तेजित हो सकते हैं। इनसे बचने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि समय अगर बुरा है तो वो ठीक हो जाएगा, किंतु अगर ऐसे शब्द आप अपने प्रियतम को कह देंगे तो फिर वो शब्द आप कभी भी वापस नहीं ले पाएंगे और जीवन भर आप हमेशा गिल्टी महसूस करेंगे। आप अपने आप को हमेशा कोसते रहेंगे कि आपसे बुरे शब्द आपने अपने प्रियतम को कहे थे। इसके अतिरिक्त शुक्र 6 अगस्त तक मिथुन राशि में स्थित रहेंगे। 6 अगस्त तक शुक्र मिथुन में बहुत अच्छे परिणाम देंगे, किंतु 6 अगस्त के बाद जब शुक्र कर्क राशि में चले जाएंगे तो कर्क में शुक्र उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं दे पाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा मनाना पड़ेगा आपको अपने पार्टनर को। कहीं ना कहीं अगर आप अपने पार्टनर को समझाना चाहेंगे, उनसे बातचीत करना चाहेंगे तो वो आनावानी कर सकते हैं, वो आपको टाल सकते हैं। और 6 तारीख के बाद ये स्थितियां बन रही है, किंतु मंगल की स्थिति ठीक है तो कहीं ना कहीं इससे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी मेहनत करने की भी आपको आवश्यकता रहेगी। वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि अच्छा व्यवहार, अनुकूल व्यवहार बना करके अगर आप चलेंगे तो आप देखेंगे मित्रों बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ सूर्य जब 17 तारीख से सिंह राशि में आ जाएंगे और सिंह राशि में सूर्य अपने ही भाव में रहेंगे मित्रों, एक दूसरे पे भरोसा, एक दूसरे पे विश्वास इस समय में बढ़ेगा। आप एक दूसरे में सुख खोजने की इच्छा जताएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। और सूर्य के संग बुध की स्थिति भी 17 से लेके 20 अगस्त के बीच में रहेंगी, तो ऐसे में एक दूसरे के नज़दीक आप आएंगे, आपके संबंध इस समय में बन सकते हैं। आपके प्रियतम आपको विश्वास में ले सकते हैं, आपका भरोसा वो ज़रूर इस समय में करेंगे। तो कहीं ना कहीं समन्वय बहुत अच्छा देखा जा रहा है। विशेषकर 17 अगस्त 2022 के बाद पैचअप होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। परस्पर संबंध जो है वो पूर्ण रूप से ठीक होंगे। शुक्र के कारण से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, किंतु वही सूर्य की स्थिति अच्छी होने से आपके संबंध बहुत ही अच्छे इस समय में होंगे। और कहीं ना कहीं एक दूसरे में, जैसे मैंने कहा कि आप सुख खोजेंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे के प्रति पहले से आपका जो प्रेम है वो भी इस समय में
बढ़ेगा, क्योंकि यह समय जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, पंचम भाव में बुध जो हैं वो एग्जाल्टेड हो जाएंगे ये 20 अगस्त के बाद। 20 अगस्त आते आते थर्ड पार्टी की जो चिंता है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। इस बार थर्ड पार्टी का खात्मा निश्चित रूप से है, और जिस थर्ड पार्टी के कारण से आप निरंतर रूप से परेशान हुए हैं, आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आई है, थर्ड पार्टी के कारण से आपके प्रियतम आपको समझ नहीं रहे हैं, थर्ड पार्टी के कारण से दूरियां बन गई, तो कहीं ना कहीं ये जो बुध एग्जाल्टेड हो जाएंगे जब आपके पंचम भाव में, तो थर्ड पार्टी की समस्या से भी आपको छुटकारा निश्चित रूप से मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, अलगाव हो चुका है, और उस अलगाव को काफ़ी समय भी हो गया है, कुछ को यानी कि थोड़ा ही टाइम हुआ, लेकिन कुछ में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो ऐसे में जब भी या कभी भी अलगाव आपका हो गया है और इस समय में भी आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है आपको, बहुत ज़्यादा परेशान आप उस अलगाव को लेकर के रहते हैं जो ब्रेकअप आपका हुआ है, और आप ये सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द पैचअप हो जाए, तो कहीं ना कहीं मित्रों सूर्य की स्थिति को देखते हुए, बुध की स्थिति को देखते हुए और केतु छठे भाव में होने से जो अलगाव हो गया था, जो ब्रेकअप हो गया था, वो पैचअप में निश्चित रूप से इस समय में दिख रहा है, और आपके जो प्रियतम है वो फिर से लौट करके इस समय में आएंगे, और वो डेट रहेगी 17 अगस्त 2022 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसी समय में आपके खोए हुए जो प्रियतम हैं वो दोबारा वापस आएंगे, दोबारा आपसे बातचीत करेंगे। इस समय में वो किसी रिलेटिव के साथ आपकी चर्चा कर सकते हैं, आपकी बातचीत कर सकते हैं, किसी फ्रेंड के साथ आपकी बातचीत कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वो आपसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर अनब्लॉक ये या ब्लॉक वाली स्थिति चल रही है, ये ब्लॉक करके रखा है, तो वहाँ से आपको अनब्लॉक करेंगे, सोशल मीडिया पे आपसे बातचीत करेंगे, तो कुल मिलाकर के ब्रेकअप वाली स्थिति भी इस समय में पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। पैचअप बहुत ज़्यादा दिख रहा है हमें, और आप अपने प्रियतम को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, तो ऐसे में स्थितियां देखी जाए तो वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष पे बनती नज़र आ रही हैं, और ब्रेकअप अगर हो गया तो उसको लेकर के भी आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। इसके अलावा जो लोग सिंगल हैं और उनके जीवन में कोई लोग जुड़ते भी हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक उनका प्यार जो है वो आगे बढ़ नहीं पाता है, और बीच में ही या उनके प्रियतम उनको छोड़ करके चले जाते हैं, तो सिंगल लोगों को भी नए प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे। नए प्रस्ताव सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकते हैं, व्हाट्सएप पे कहीं आपसे कोई बातचीत कर सकते हैं, फ़ोन कॉल के माध्यम से आपसे कोई जुड़ सकता है, या फिर कहीं किसी जगह पे अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं या जॉब की खोजबीन कर रहे हैं, या कहीं पे भी आप कोई यात्रा करते हैं, तो इस कारण से, या फिर आपके रिलेटिव आगे फ्रेंड से आगे कहीं ना कहीं आपकी जानकारी वहाँ तक पहुँच सकती है, तो ऐसे में भी कोई आपको प्रपोज इस समय में कर सकता है या कर सकती है। इस वाली स्थितियाँ भी आप इस महीने में देखेंगे, और विशेषकर जो भी इंसान इस समय में आपके साथ जुड़ेंगे वो अच्छे रहेंगे, और आपका अच्छे से आगे प्रेम जीवन यापन भी होगा, प्रेम जीवन आपका आगे अच्छे से बढ़ेगा भी, और उसमें ज़रूर आपको खुशियाँ मिलेंगी, और कहीं ना कहीं जो ब्रेकअप वाली स्थितियाँ पहले रहती थी आपके जीवन में, उससे छुटकारा इस समय में निश्चित रूप से मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं सिंगल लोगों के लिए भी यह समय पूर्ण रूप से अच्छा माना जाएगा। इसके साथ साथ मित्रों, जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के प्रस्ताव देख रहे हैं, प्रस्ताव आते हैं, बातचीत भी विवाह को लेकर के होती है, किंतु वो बातचीत आधी अधूरी रहती है, और आधी अधूरी बातचीत ही कट हो जाती है, उससे कोई लाभ या किसी तरह की उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे में इस महीने में आप देखेंगे अविवाहित लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे बातचीत हो सकती है, प्रस्ताव भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन खुल के बातचीत तो नहीं होगी, वो तो 1-1.5 महीने के बीच में होगी आगे चल करके, किंतु नए प्रस्ताव भी इस समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। बातचीत कहीं ना कहीं हो सकती है आपको लेकर के, कहीं ना कहीं पे, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से ही आप रिश्ता देख रहे हैं, तो वहाँ से भी कोई ना कोई किसी न किसी से संपर्क आपका इस समय में बढ़ सकता है। एक तो ये बात है।
दूसरी बात, जिन लोगों का रोका या एंगेजमेंट टूट चुकी है और वो चाहते हैं कि वहीं पे उनका फिर से विवाह हो, इस तरह के भी योग इस समय में बन रहे हैं मित्रों, क्योंकि गुरु की जो स्थिति है वो अपने ही भाव में है, अपनी ही राशि के हैं, और शनि भी इस समय में अपनी ही राशि के हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपका रोका एंगेजमेंट कहीं टूट गया तो उनसे फिर से आप संपर्क करेंगे, जो मैं लकी डेट्स बताऊंगा उन दिनों, तो आपको उसमें भी ज़रूर सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं जो समस्या, जो परेशानी आपको आई है, इसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। वहाँ पे बातचीत होकर के फिर से आपका रिश्ता जो है वो आगे बढ़ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है कि एक बार टूट गई है तो अब टूट गई है हमेशा के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं, आप ज़रूर कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, उसमें सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। इसके साथ साथ जिन लोगों के लव मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, लव मैरिज में दिक्कतें आ रही हैं, या फिर आपके जो प्रियतम हैं, पहले उन्होंने कह दिया था आपको कि वो आपसे ही शादी करेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ अब उनका स्वभाव जो है वो चेंज हो रहा है, वो प्रतिकूल हो रहा है, कहीं ना कहीं आनाबानी कर रहे हैं। इस समय में वो आपको बोल रहे हैं कि परिवारजन उनके नहीं मान रहे हैं, या उनके कोई रिलेटिव फ्रेंड नहीं मान रहे हैं आपके साथ शादी करने को लेकर के, या उस पर इंटरकास्ट की प्रॉब्लम है। किसी भी तरह की लव मैरिज में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ रही है मित्रों, और अगर आपके परिजन या आपके प्रियतम के परिजन या प्रियतम नहीं मान रहे हैं, तो जो मैं लकी डेट्स आपको बताऊंगा उन लकी डेट्स पे आप ज़रूर उनसे बातचीत कीजिए, उनसे वार्ता कीजिए। इस समस्या से भी आपको ज़रूर छुटकारा मिलेगा, और आने वाले समय में आपका प्रेम विवाह भी निश्चित रूप से होगा। इसको लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है, ज़रूर इसको लेकर के भी आप बातचीत इस समय में कर सकते हैं। और इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इससे भी आपको ज़रूर समाधान मिलेगा, इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अगस्त का महीने में बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं, अच्छा परिवर्तन इस समय में होगा। आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। 17 अगस्त के बाद बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, फिर से पैचअप होने की भी संभावना इस समय में है। हालांकि गुस्सा क्रोध आपका बढ़ेगा, इस पे कंट्रोल करना है, गाली देने से आपको बचना है, किसी तरह की उलझन वाली आर्गुमेंट से आपको बचना है, और जितना विनम्र, संयम, अच्छे सिद्धांतों के साथ और सदाचारी होकर के आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आपके प्रेम जीवन में भी बहुत अच्छे परिणाम अगस्त के महीने में आपको मिलेंगे। तो मित्रों, अब मैं वो लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स बताऊंगा, जिनके लिए मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं वीडियो के अंत में वो आपको बताऊंगा। 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 29 अगस्त और 31 अगस्त का जो ये समय रहेगा ये बहुत ही शुभ है, मांगलिक है। इस समय में ज़रूर आप बातचीत कर सकते हैं, जहाँ पे अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स, किसी तरह का कोई डाउट, किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो ज़रूर आप इन तारीखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही अशुभ डेट्स रहेंगी आपके लिए 1 तारीख, 6 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख और 30 तारीख। ये अगस्त की वो तारीख हैं जिन तारीखों में आपको किसी तरह का कोई शुभ काम, मांगलिक काम नहीं करना है। इन तारीखों में शुभ काम, मांगलिक काम करने से आपको बचना है। तो वही न्यूट्रल डेट्स की अगर हम बात करें, जो सम तारीखें रहेंगी वो हैं 2 अगस्त, 9 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 28 अगस्त। ये वो समय रहेगा जहाँ पे आप अच्छे काम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। किंतु न्यूट्रल डेट्स में भी आप कोई शुभ काम, अच्छा काम कर सकते हैं, इसको लेकर के कोई चिंता की बात नहीं है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बताया वृषभ लव राशिफल अगस्त 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत। अगर आप भी व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जो राशिफल है ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, और जनरल प्रेडिक्शन में मित्रों कभी कभी कुछ बातें जो है वो पूर्ण रूप से आप पे लागू भी नहीं होती हैं। तो ऐसे में व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपका जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें बताइए, हमें फ़ोन कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। हम विस्तार से आपका पूर्ण कुंडली बना करके आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी हम पूर्ण रूप से आपको बताएंगे।
साथ ही साथ मित्रों, अगर आपके पास आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने हाथ की फ़ोटो या फिर आप अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। किसी तरह की कोई भी समस्या इसमें नहीं है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा लोगों को ये समस्या रहती है कि वो हो सकता है क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें लोग गलत करते हैं। तो ऐसे में आपका किसी भी तरह का, जब आप हमसे बातचीत करेंगे, आपका फ़ोन नंबर जो होगा, मोबाइल नंबर या आपका व्हाट्सएप नंबर जो होगा, किसी तरह से भी यहाँ से बाहर जानकारी आपकी नहीं जाएगी। पूर्ण रूप से सुरक्षित है क्योंकि डायरेक्ट हम खुद आपसे बातचीत करते हैं। हमने किसी तरह का कोई असिस्टेंट भी यहाँ पे लगा करके नहीं रखा है। तो ऐसे में डायरेक्ट हम आपसे बातचीत करेंगे, डायरेक्ट हम आपसे बातचीत करके आपको बताएंगे। कभी कभी हम जब व्यस्त होते हैं मित्रों, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी डिटेल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे थोड़ा जल्दी हो जाता है और उसके बाद फिर हम आपको समय बता देंगे कि कितने बजे हम आपसे बातचीत करेंगे। बाकी मित्रों, आप हमारे लिए किसी तरह के कोई क्लाइंट या कस्टमर नहीं है, हमारा एक सेवा भाव है। और हम सबसे ज़्यादा, सबसे कम जो है वो फ़ीस लेते हैं। आप देखेंगे यूट्यूब में दूसरे जो लोग हैं वो बहुत बड़ी बड़ी फ़ीस उन्होंने रखी है। हमारे व्यू भी यूट्यूब पे बहुत अच्छे जाते हैं, हमारा भी समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, हमारे पास भी ज्ञान की कमी नहीं है, किंतु हमने शुल्क जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा रखा है। इसीलिए रखा है क्योंकि हम हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए कम रखा है क्योंकि हम हर घर तक पहुंचना चाहते हैं। और आप जो हमें इतना प्यार देते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और मित्रों, हमारे लिए आप क्लाइंट कस्टमर नहीं है, जैसे मैंने कहा आपको कि आप हमारे लिए एक परिवार का हिस्सा हैं, हमारे लिए आप एक परिजन हैं। और जब हम एक परिजन के नाते आपसे बात करेंगे तो उसमें किसी तरह का कोई भी चीज़ गलत नहीं हो सकती है, सब चीज़ें सही होंगी। और विशेषकर जब आप हमसे एक बार बात करेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। और मुख्य बात यह है कि समस्या का समाधान पूर्ण रूप से मिलेगा। फिर मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।